कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम कहे थे कि अगले वीडियो में आपको एक संवैधानिक संस्था बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोग भूले नहीं होंगे कि कौन सी संस्था, किसको संवैधानिक संस्था कहते हैं और किसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग वादे के मुताबिक एक संवैधानिक संस्था पढ़ा जाए जिसको कहा जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग, इसको फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है। फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है। फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है। इसका प्रावधान हमारे संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 और भाग 12 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अच्छा, अब पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि किसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, किसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जिसका भाग संविधान में हमारी व्यवस्था, अनुच्छेद में हमारा व्यवस्था। तो देखिए इसका भाग 12 में व्यवस्था है, अनुच्छेद 280 इसका अनुच्छेद में व्यवस्था है, नीति आयोग का नहीं। ठीक है, तो जो गैर संवैधानिक लिखवा थे उसका देख लिया, कहीं नहीं। ठीक, तो आइए देखा जाए इसका गठन कौन करता है। तो इसका गठन जो है, इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं और ये 5 वर्ष के लिए होता है। ये 5 वर्ष के लिए होता है और इसका गठन राष्ट्रपति करता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य 5 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी गठन कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर है, लेकिन इसका गठन राष्ट्रपति ही करता है। अच्छा, सबसे प्रमुख चीज क्या है, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछता है कि वित्त आयोग का काम क्या है, कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का काम क्या है, ये राज्य और केंद्र में करों का बंटवारा करता है। करों का बंटवारा करता है। ठीक, बंटवारे का करों का बंटवारे का नियम निर्मित करता है। सबसे बढ़िया ये कह सकते हैं, ये बंटवारा नहीं करता है। अच्छा, इसका जो भी ये 5 साल में जो भी करेगा, ठीक है, तो ये बस एक सलाह होता है, एक सलाह के तौर पे होती है। सलाहकारी संस्था है ये सलाह देता है। अब चाहे तो केंद्र माने चाहे ना माने। ठीक है, तो अब आप कहेंगे, आपके मन में ये आना चाहिए कि ये करों का बंटवारा क्या है। ठीक है, करों का बंटवारा क्या है, तो आइए हम बताते हैं करों का बंटवारा क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन भी बोलते हैं, भाग 12 में है, अनुच्छेद 280 में है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 5 वर्ष के लिए करते हैं, चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके सदस्य 5 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। इसका काम यह है कि केंद्र और राज्य, चाहे राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे का नियम बनाता है। ठीक है, और ये एक सलाहकारी संस्था है। ये जिसका जो भी मतलब ये जो भी करेगा वो सलाह देगा। अब वो केंद्र माने चाहे ना माने, ठीक है, उसके ऊपर। अब आपको जानना चाहिए कि क्यों करों का बंटवारे का ये नियम बनाता है। क्या है ऐसी बात कि ये नियम बनाता है? आपके दिमाग में इसे जाना चाहिए कि करों को बंटवारे का नियम क्यों बनाता है। आइए जानते हैं। भारत एक संघीय राज्य है, मतलब एक संघ की तरह है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है फेडरल है। फेडरल माने होता है कि जिसमें केंद्र भी हो, केंद्र भी सरकार हो, और निचले स्तर पे, चाहे निचला स्तर कहना गलत होगा, राज्य का भी अस्तित्व होता है, राज्य सरकार का भी अस्तित्व होता है। और जो
देश एकल सरकार, जैसे ब्रिटेन है एकल सरकार होती है, बस केंद्र सरकार होती है, राज्य नहीं होता है। लेकिन भारत में केंद्र भी है, राज्य भी है। आपको पता है भारत में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, ठीक है। संघीय प्रावधान भारत में कनाडा से प्रभावित है। भारतीय संविधान में केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है भारत के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या होता है कि टैक्स होता है, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, वो अगले वीडियो में अलग से वीडियो में हम बताएंगे कि इनकम टैक्स, ठीक है, फिर सेल टैक्स, दुनिया भर का टैक्स होता है, ठीक है। तो कई ऐसे टैक्स हैं जिसको केंद्र वसूलता है, ठीक है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि आप जो टैक्स वसूले हैं उसका कुछ हिस्सा आप राज्यों को भी देंगे, ठीक है। केंद्र से कहता है कि जितना आप टैक्स वसूले हैं उसका कुछ हिस्सा आपको राज्य को देना है। लेकिन अब बताइए, अगर हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं होती कि अनुच्छेद चाहे प्रावधान में कि वित्त आयोग होगा, तो केंद्र क्या करता है कि मर्जी, जिसको मन करता है जितना देता है, मन करता है किसी को 20% देता है, किसी को 10% देता है, चाहे जैसे मन करता वैसे करता है। लेकिन आपको पता है कि भारत का संविधान जीनियस बुद्धि ने बनाया है, आपको पता है। इसीलिए भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है। इसीलिए भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। लेकिन भारत में यह प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जो भी टैक्स आप वसूलेंगे आपको कुछ हिस्सा उसको राज्य को देना है, और ऐसा नियम बनाएगा वित्त आयोग, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो वित्त आयोग जो होता है हमारे वहां राष्ट्रपति इसलिए गठन करते हैं कि वो ये बताए कि केंद्र जो टैक्स वसूला है उसका कुछ हिस्सा वो राज्यों को दे। जैसे भारत में पहला वित्त आयोग 1951 में गठन किया गया। 1951 में पहला वित्त आयोग गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, इसके अध्यक्ष थे। पहला वित्त आयोग काम क्या है, राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारे का नियम बनाना, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखते हैं, और फिर वो केंद्र माने चाहे ना माने, आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो केसी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, मतलब वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह, या इसको हम लोग इनका डिटेल बता देते हैं, नंद किशोर सिंह इनका नाम है, नंद किशोर सिंह इनका नाम है, ठीक है। 15वां वित्त आयोग भारत में चल रहा है, यानी इसके पहले 14 वित्त आयोगों का राष्ट्रपति गठन कर चुके हैं। 15वां चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2026 तक है, ये भी जान लीजिए, 2026 तक। इसने अभी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी, हाल ही में न्यूज़पेपर अखबार में आया था, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसने सिफारिश की है कि केंद्र अगर 100% जो टैक्स वसूल कर रहा है, जो भी केंद्र 100% या 100 रुपए मान लीजिए अगर वसूल कर रहा है, तो 41 रुपया वो राज्यों के बीच बांटेगा और 59 रुपया स्वयं अपने पास रखेगा, क्योंकि केंद्र का भी तो खर्चा होता है, सिर्फ राज्यों का थोड़ी होता है, केंद्र को भी बहुत देखना है, देश की सुरक्षा, रक्षा, ठीक है, बहुत सी चीजें केंद्र को संभालनी होती है, बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो केंद्र भी अपना टैक्स रख सकता है। तो आपसे परीक्षा में ये पूछेगा, हाल ही में 15वें वित्त आयोग में, ठीक है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग में कितना प्रतिशत टैक्स राज्यों को देने की सिफारिश की है, तो आप कहेंगे 41%। इसके पहले 14वां वित्त आयोग जो था, जिसके अध्यक्ष वाईवी रेड्डी था, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। उन्होंने राज्यों को 42% टैक्स देने के लिए कहा। उन्होंने राज्यों को जितना टैक्स वसूलेगा केंद्र, उसका 42% राज्यों के बीच बांट देगा, ठीक है। तो अब ये व्यवस्था बना दी गई, मतलब 14वें वित्त आयोग, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने 1% कम कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर क्यों 1% कम कर दिया, क्यों नहीं 42% था उसको 42 से रहने दिया या 43 कर दिया, क्यों कम किया? इसलिए कम किया कि जब ये 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था,
वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है और केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित राज्य, तो सरकार, केंद्र सरकार को ही इसकी जिम्मेदारी है इसका खर्च चलाने का, वो 1% इसके लिए कर दिया गया है। तो वर्तमान में आपसे परीक्षा में पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग ने कितने प्रतिशत टैक्स राज्यों को देने का सिफारिश किया है, तो आप कहेंगे 41%। पूछेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह, पूरा नाम जान लीजिए, नंद किशोर सिंह। यूपी पुलिस में क्या हुआ कि पढ़ा रहे थे तो हम लोग हमेशा पूछते थे भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन है, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, मतलब संविधान जब बन रहा था संविधान सभा में, तो संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो हम लोग हमेशा पढ़ते थे BN राव, हम भी यही बताते थे BN राव, और यूपी पुलिस में आ गया पूरा नाम, और कई बच्चे गलत कर दिए। तो इसलिए आपको एनके सिंह भी जानना है और नंद किशोर सिंह भी जानना है। और एक काम आपको और देना है, आपको हम बताएं कि वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है, जिसके अध्यक्ष तो हम आपको बता दिए, आप चारों नाम जरूर पता करिएगा, आप चारों नाम जरूर पता करिएगा कि 4 और सदस्यों के नाम क्या है। आजकल परीक्षा में बिल्कुल गहराई से उठा के पूछ लेगा, बच्चे हवाई पढ़ रहे हैं, सतही पढ़ रहे हैं, लेकिन गहराई से उठा के पूछ ले रहा है। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए, भाग पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए। सीधा काम यह है, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का नियम भारत का वित्त आयोग बनाता है। इसके अलावा भी वो एक काम और करता है, एक काम यह है कि जो हमारे देश में नगर पालिका है, हमारे देश में पंचायत है, तो उनको अनुदान कैसे दिया जाए, वो राज्य वित्त आयोग होता है, उसके लिए उसको हम अलग से हम पढ़ाएंगे आपको, राज्य वित्त आयोग होता है। तो राज्य वित्त आयोग जो अनुदान देता है, ठीक है, उस अनुदान के अलावा यह अनुदान देने का राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र कुछ अनुदान नगर पालिका, महानगर निगम, पंचायतों को भी दे। तो केंद्र सरकार इसके आधार पे नियम बनाती है कि हम कितना पैसा किन स्थानीय संस्थाओं को दें, उनको स्थानीय संस्था करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ये जानना है कि आपको हम आज वित्त आयोग पढ़ा दिए, कल फिर एक नए संवैधानिक संस्था के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आवाज साफ आ रही होगी और रोशनी भी आ रही होगी, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी हमको नहीं थी, वीडियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमारे जो सहयोगी थे वो कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, इसी वजह से वीडियो हमें को बनाना पड़ रहा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा से अच्छा बनाए। अब आपको नियमित रूप से हमको वीडियो देना है, हमको आपको एक एक टॉपिक पढ़ाना है, ताकि हम लोग जब तक लॉकडाउन है जबरदस्त तरीके से तैयार किया जाए। आपको रोज पढ़ना होगा, रोज नियमित रूप से आपको पढ़ना होगा, इससे हम लोग परीक्षा से पहले खुद को बिल्कुल तैयार रखेंगे कि जब परीक्षा आएगी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में मैथमेटिक्स के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए लोग, ठीक है, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े, हमारा साहस बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।